एसडीएम जांच कर रहे हैं। अच्छा, अब एक बात और बता दीजिए, इसमें जाति वाला एंगल, इसके पीछे की आपको वजह क्या लग रही है? देखिए, जाति नहीं होती है इसमें, कोई जाति नहीं देखी जाती है। एनकाउंटर में कोई अपराधी कोई भी किसी जाति का पुलिस पे अटैक करेगा तो एनकाउंटर हो जाता है। हाँ। इसमें जाति का कोई मतलब नहीं। अगर ये जाति के आदमी ज्यादा अगर अपराधी हैं और उनको पुलिस दबिश डाल के पकड़ना चाह रही है और वो पुलिस पे अटैक करेंगे तो मारे जाएंगे, चाहे कोई भी जाति हो। आपने देखा होगा कोई ब्राह्मण जाति के लोग भी मरे हैं इसमें, जैसे दुबे जी का पूरा एक उदाहरण है, काफी और भी कई लोगों का है। ऐसा नहीं है कि एनकाउंटर में कोई खाली यादव ही मरे हैं, बहुत से आदमी ऐसे दूसरी जाति दूसरे धर्म के भी हैं और दोनों धर्मों के आदमी स्टैटिस्टिकल डेटा उठाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ यादवों पे पुलिस ऐसा कुछ नहीं कर रही है। अब वो तो अपराधियों की कैटेगरी है कि कितने अपराधी किस जाति के हैं, या क्या इसकी जाति जनगणना भी करा लेनी चाहिए, कितने अपराधी किस जाति के हैं। अच्छा ठीक है, ये आपने बहुत स्पष्ट कर दिया। बस एक ही बात पर आपत्ति थी कि वो अपराधी के लिए आप दुबे जी कह रहे हैं, तो वो शायद फ्लो में निकल गया होगा, लेकिन कह सकते हैं कि सिर्फ दुबे, विकास दुबे, क्योंकि उसने कई पुलिस वालों की हत्या करी थी। वरुण पुरोहित जी, जी अब बताइए, राहुल गांधी जी कह रहे हैं वर्दी पर लगे खून के छींटे साफ होने चाहिए, किसी भी अपराधी का अगर एनकाउंटर होता है तो किन परिस्थितियों में होता है, ये एल.एन. राव साहब ने स्पष्ट कर दिया। तो ये क्यों मुद्दा उठाया जा रहा है? अब तो जांच भी हो रही है उसकी, मजिस्ट्रियल जांच एसडीएम कर रहे हैं। हिमांशु जी, रूल ऑफ लॉ का अर्थ होता है जुडिशरी को बाईपास करना। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर हो, एनकाउंटर हो, जुडिशरी का कोई ख्याल ही नहीं मन में आ रही, जैसे जैसे आपने कोई ठेका दे दिया हो, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं वो हिसाब चल रहा है। इसलिए प्रश्न उठ रहे हैं और विपक्ष का नेता, हिंदुस्तान के विपक्ष का नेता और उत्तर प्रदेश का विपक्ष का नेता अखिलेश यादव अगर कोई प्रश्न उठा रहे हैं तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है देश के अंदर। हाँ। आप क्यों नहीं जुडिशियल प्रोब कराओ? एसडीएम क्यों आप हाईकोर्ट के जज से प्रोब करा दो? अगर आप लोकतांत्रिक मूल्यों में आप विश्वास करते हो तो आप विपक्ष को दिखाने के लिए भाई ठीक है। और जहां तक पुलिस की बात राव साहब करे तो इनका स्टेटमेंट तो सही तरह 100% हो नहीं गया हिंदुस्तान के लिए। पुलिस भी दूध की धुली भी तो है नहीं, फर्जी एनकाउंटर भी गए। विकास दुबे की इन्होंने बात की तो विकास दुबे का एनकाउंटर देखा था आपने, किस स्टाइल से, फिल्मी स्टाइल से किया गया था वो कोई। ये जो चीजें चल रही है तो प्रश्न चिन्ह तो लगेगा ही लगेगा। दूसरा, 4 जून के बाद से योगी जी ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई उनकी वजह से निहारे आने वाला विधानसभा चुनाव है, उपचुनाव में तो अपनी एफिशिएंसी प्रूव करना चाहते हैं। हाँ। और आप ये देखिए कि अगर उनका डर होता, टेरर होता 7 साल में, योगी का प्रशासनिक बहुत जबरदस्त एक्सीलेंस है, तो लूट की वारदातें क्यों करता कोई? और इतने रेप हो रहे हैं। अभी आपके चैनल दिखा रहा था, कहा बच्ची के साथ रेप, हर जिले में उत्तर प्रदेश के बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, लूट डकैतियां हो रही है। तो अगर 7 साल में प्रशासनिक एफिशिएंसी होती, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी होती तो ये सब घटना ही नहीं होती। तो जो आदमी एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से फेल हो चुका है, देखिए मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, पहले भी कहा, योगी के रूप में, साधु के रूप में, सन्यासी के रूप में वो एक आदरणीय है, सब तरह से आदरणीय, लेकिन एक राजनीतिक जो गद्दी पर वो बैठे हैं उसके लिए राजनीतिक सूझबूझ, राजनीतिक गहराई की आवश्यकता होती है मुख्यमंत्री। अच्छा, ये आपने अपनी तरफ से बात करी और बहुत स्पष्ट बात रखी, अच्छी बात है। शिवम जी सब सुन रहे हैं। अब तारिक भाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। तारिक भाई, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन पुलिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं, सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। और अभी आपके जुड़ने से पहले पूर्व डीसीपी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि किन कंडीशंस में, सर्कमस्टांसेस में एनकाउंटर होते हैं। लेकिन इसमें जाति वाला कार्ड खेलना ये गलत है। बाकी आप मांग कर सकते हैं। जी बोलिए। बाय डिफॉल्ट हर एनकाउंटर की जांच होती है, कोई स्पेशल बात नहीं है। हर एनकाउंटर की जांच होती है, इसमें कोई नई बात, इसमें कद्दू पे तीर नहीं मारा इन्होंने। सिर्फ एनकाउंटर में जब एक लोग होते हैं तो वो चाहे विकास दुबे हो, चाहे तारिक खान हो, चाहे कोई सिंह हो, चाहे कोई त्रिवेदी हो, त्रिपाठी हो, तब दिक्कत नहीं होती है। जब सामूहिक लूट होती है और उसमें चयनित किया जाता है, या सामूहिक कहीं दुष्कर्म होता है, जैसे गोमती नगर वाला मामला था, वो भी सामूहिक था, कई लोग थे उसमें पिक किया जाता है 2 लोग। ऐसे ही इसमें भी 14-15 लोग थे और सब दूसरी जाति के थे, उसमें से किसी एक को पिक किया जाता है, तब दिक्कत होती है। यहां दिक्कत ये है, ये एक सामूहिक घटना थी और आपको गोली, आप उसकी बहन कह रही है 2 दिन पहले मेरे घर से ले गए, उसके बाद उसको गोली मार दी। तो विपिन को भी गोली मार देते, वो मास्टरमाइंड है, उसको क्यों नहीं मारा? बहुत बड़े कलाकार हो, बहुत बड़े अपराधियों को गोली मारने वाले हो, उनको ऑन स्पॉट सजा देने वाले हो। अच्छा, मतलब तारिक भाई, क्या इसमें आपका सवाल जो है, आपकी आपत्ति है वो इस बात पर है क्योंकि शायद कहीं विनय शुक्ला नाम का भी कोई शख्स था, अगर उसका एनकाउंटर होता, अगर वो मारा जाता तो आप कहते कि हाँ ठीक है, यहाँ पर सब बराबर है। रॉन्ग तो ये सवाल नहीं है। हाँ। ये सवाल नहीं है। हाँ। आपने 15 लोगों में से किसी एक को पिक एंड चूज करके मारा, और ये आप एक घटना में नहीं करते, हर जगह 15-20 लोग होते हैं, उसमें पिक एंड चूज करते हैं कि ये कुछ लोग पीडीए के आप हत्यारे हैं, पीडीए का खून पीते हैं तब आपका पेट भरता है,
उन लोगों को पिक एंड चूज करके आप प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं। सवाल ये उठता है, ये आपकी शपथ के खिलाफ है। आपने शपथ लिया था कि बगैर भेदभाव के आप शासन करेंगे। जब आप पिक एंड चूज करते हैं तो आपके मुख्यमंत्री होने पर सवाल उठता है। दिक्कत इस बात पिक पे है। एंड चूज, पिक एंड चूज, और फिर से वही शब्द आया, PDA। शिवम त्यागी जी जवाब दीजिए, दो तरफ से सवाल उठाए गए। देखिए, मुझे तो बड़ा हास्यास्पद ये लग रहा है कि आजकल ऐसा भी होने लग गया है कि लोगों को जाति देख देख कर एनकाउंटर किया जा रहा है। मतलब LN राव साहब के सामने जब कोई क्रिमिनल आता होगा ना, तो ये पहले उसकी नेम प्लेट पढ़ लेते होंगे, या हो सकता है मिलान कर लेते हो नाम क्या है इसका, उसके बाद ही गोली चलाते हो। इनके सामने कभी कोई पिस्टल लेके खड़ा हो जाएगा ना मारने के लिए, तो पतलून गीली हो जाएगी और समझ में आ जाएगा कि जब एक पुलिस वाला जो है एक ड्रेडेड गुंडे के सामने रहता है जिसको गोलियों का कोई हिसाब नहीं देना, उस दिन बुद्धि ठीक हो जानी है इनकी, समझ आ जाना है। खैर, लेकिन इनका ये नया भी नहीं है। इन्होंने जातीय जनगणना बलात्कारियों में, गुंडों में, गैंगस्टरों में भी कर दी। जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था तो आपको याद होगा इस देश में क्या कहा गया था, अखिलेश यादव क्या कहते थे, ये देखिए ब्राह्मणों के खिलाफ है सरकार, ब्राह्मणों को मार रही है, तमाम चीजें कर रही थी। अभी वरुण पुरोहित बैठकर कह रहे हैं कि विकास दुबे को देखिए किस तरीके से एनकाउंटर किया था। अरे कमाल बात हो गई, विकास दुबे ने जो 8 पुलिस वालों को मारा था वो दिखाई नहीं देता क्या आपको? विकास दुबे याद है क्या? उन 8 पुलिस वालों में से किसी का नाम याद है क्या? बताइए जरा, पूछिए जरा, पूछ रहा हूं मैं उनसे। वरुण जी, नाम याद है किसी पुलिस वाले का? अरे भाई, मैंने क्या कहा, आपने सुना नहीं क्या? खाली दूसरों को मैंने तो सुना ही नहीं होगा। बस इतना ही पूछना था। थैंक यू, बस इतना ही पूछना था। स्टाइल में आप एनकाउंटर करोगे तो इतना ही पूछना था, स्टाइल में। मतलब अब इनके लिए स्टाइल भी कांग्रेसियों से लेना पड़ेगा कि कौन से स्टाइल में नहीं होना चाहिए। खैर, आपने उसकी बीच में नहीं बोलना है। अच्छा, हो गया। अच्छा, अब एक पॉइंट त्यागी जी, मैं बस इसमें ये ऐड करना चाह रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा। आप जवाब दीजिएगा। अब जैसे वरुण पुरोहित जी कह रहे हैं कि ब्राह्मणों पर जितना अत्याचार योगी सरकार में हुआ किसी पर नहीं हुआ, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यहां पर यादव पूछा जाता है, मतलब यादव और ब्राह्मण अब किस पर है ये अभी स्पष्ट नहीं है। थोड़ी बात कंटिन्यू करिए फिर। मैं वही कह रहा हूं। विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तो इस प्रदेश में इन्होंने नारा लगाया, ब्राह्मण खतरे में आ गया, भाजपा ब्राह्मणों के खिलाफ है। मंगेश यादव जो 7 मुकदमे झेल रहा था और जो इतना आतंक करके रखा हुआ था, जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम था, अगर उसका एनकाउंटर हुआ तो कहते हैं कि नहीं नहीं, यहां तो यादव खतरे में आ गया। अगर मुख्तार अंसारी जेल में थे तो कहते थे नहीं नहीं, ये तो मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित कर रहे हैं। अब क्या हम जो है क्रिमिनल्स में भी जाति ढूंढेंगे? आपको पिछड़े समाज को और देश के हर समाज को मजबूत करने के लिए जातीय जनगणना करानी थी, लेकिन ये बलात्कारियों में कैसी जनगणना करने लग गया? मोहित खान अगर पकड़ा जाता है अयोध्या में तो उसके पीछे खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ पर तो DNA होना चाहिए। बीच में मत बोलिए ना, कोई लाभ है क्या? नेताजी जब आप बोल रहे थे मैं बोला नहीं ना आपके बीच में, तो सुन लीजिए, फिर आपको मिलेगा समय। भाई ऐसी बात नहीं, इतनी भी क्या जल्दी है बलात्कारी और गुंडे गैंगस्टरों को सपोर्ट करने की। खैर, मैं आगे आता हूँ। विषय बहुत साफ है, विषय बहुत साफ है। उत्तर प्रदेश हो या देश में कहीं पर भी क्रिमिनल मतलब क्रिमिनल। अब उसके नाम के पीछे पुरोहित है, त्यागी है, शर्मा है, वर्मा है, ठाकुर है, यादव है, खान है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। 1830 एनकाउंटर्स हुए हैं। जिसको लगता है कि यहां पर नाम को देखकर एनकाउंटर किए जा रहे हैं, उस लिस्ट को एक बार पढ़कर आए। मैं मानता हूं अपने आप ही इनकी सारी दुविधाएं दूर हो जाएगी और समझ आ जाएगा कि इस देश में या फिर उत्तर प्रदेश में खासतौर पर कोई जाति देखकर एनकाउंटर नहीं हो रहे। और अंत में एक चीज और कहना चाहता हूं।